प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक गुरु अपने चेले को किन्नरों के साथ छोड़कर चले गए। बोले रुक मैं आता हूँ। और वो बस्ती किन्नरों की थी। वो तो बोले अरे ये तो किन्नर है, ये तो इतने निर्लज्ज है, अपन इतने लज्जा वाले, कुछ भी बोलते, कुछ भी गाली देते, डबल करते और दीवार पर चिपका देते है। छी छी छी, गुरुजी कहाँ छोड़कर चले गए मुझे। उसको रोना ही रोना आवे। ऐसे में मैं कैसे रहूँगा, और पूरी बस्ती किन्नरों की, मैं रहूँगा कैसे। पर गुरु ने बोला ना मैं आता हूँ, इंतजार कर। तो गया नहीं कहीं। पर इतना दुखी हुआ बेचारा, इतना दुखी हुआ कि एक रात उसको गुजारना मुश्किल, दूसरी रात हुई गुजारना मुश्किल। और वो तो जोर जोर से अट्टहास करे। अपने वो सभ्य समाज के लोग ऐसे असभ्य बिहेवियर वाले लोगों के साथ मैच नहीं होते हैं। वो तो एकदम निर्लज होते हैं, कपड़े खोल देते हैं, वो डबल सिंगल करते हैं तो दीवार पे चिपका देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो उसे समझ में नहीं आया। एक रात हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, और फिर फूट फूट के रोने लगा है। क्या किया गुरुजी, मुझे यहाँ छोड़ के चले गए आप, क्या किया। तो आदमी का मन जो दुखी होता है ना, वो दुखी मन में विषाद उसको, और एक तो वियोग था गुरु का, दूसरा आज्ञा पालन का सद्गुण भी था, नहीं तो भग जाता। भग नहीं गया। उसने कहा गुरुजी ने क्या कहा था, मैं आता हूँ, अब रहेंगे, अपन यहीं रहेंगे। अब जितना ज़्यादा रहता है उतना उसको दुख ज़्यादा, क्योंकि वो गालियाँ सुनता है, वो व्यवहार देखता है कैसे कर रहे हैं, निर्लज्ज हो के खड़े हैं ऐसे वैसे, तो मज़ा नहीं आती। मज़ा नहीं आती। तो जब आपके मन के अनुकूल नहीं होता ना, या तो आप क्रोध करोगे, और जब क्रोध करने की स्थिति नहीं होती तो आप उसके विषाद में चले जाते हो। ठीक है कि भाई चलो अपना तो कुछ, निराशा टाइप। पर उसे निराशा इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे एक आशा थी गुरुजी आएंगे, है ना। और वो उनके वियोग में एक ऐसी जगह पर छोड़ गए, जितना उसको ऐसा लगा कि ये सब माहौल मेरे अनुकूल नहीं है, उतना ही वो किसी पेड़ के नीचे जाके ध्यान लगाता और अपने गुरु का ध्यान करता। उसको बड़ी प्रसन्नता होती। तो ऐसा करते करते उसको लगा कि मेरी ये एक ही जगह है जहाँ पर मैं अपने गुरु से मिल सकता हूँ। क्योंकि बाहर तो ये सब दिखता है, आंखें बंद करो तो कुछ दिखता नहीं, आंखें बंद करो तो गुरु दिखता है। तो अपने को ना आंखें खोलने की नहीं, तो वो ताल्लुक तो था ही, कनेक्शन तो था गुरु के साथ। इतनी ज़्यादा याद आए, कब आओगे आप, कब आओगे। उस विषाद में वो कविताएं लिखने लगा अपने गुरु पे। अनाड़ी मुझ अनाड़ी को छोड़ गए आप, आएंगे कब जानता नहीं मैं, हाथ पकड़ा है तो छोड़कर जाना नहीं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कविताएं लिखा, गाता, अकेला बढ़ के नीचे बैठा, अकेला कविताएं गाता, लिखता। अब वो माँ बाप 6 महीने गुजर गए। अब इसको 6 महीने, 1 साल, जितना समय ज़्यादा गुजरे उतना उसको उत्पात हो, आ जाएंगे। जैसे शबरी ने इंतज़ार करती थी, मेरे ब्राह्म आएंगे। मुझे बोला है तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या कहा, ये नहीं कहा कि तुम चले जाना, ये भी नहीं कहा कि देख लेना, कुछ नहीं कहा, ऐसा भी नहीं है, कुछ तो कहा। वो कहने में ये कहा हम आते मतलब मुझे इंतज़ार करना ही बनता है। आप नहीं मानोगे, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। 12 साल किसको कहते हैं? 12 साल आदमी की आधी जिंदगी, जवानी से तो बूढ़ा भी होने लगता है। 25 साल में छोड़ के गए तो 40 का हो जाएगा, 37 का हो जाएगा। 35 में छोड़ के गए तो 50 का हो जाएगा, बूढ़ा हो गया। 12 साल के बाद एक बार
उसके पेड़ के नीचे बैठा था, तो देखा वो दूर से मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो जो बांध था ना इतने समय का कि मुझे कहीं छोड़ के गए, वो बांध जो था वो फूट पड़ा। खूब जोर से रोया दंडवत करके। रोके वो पूरा निकाल दिया, रोके और फिर गुरु को एक टक देखा, देखा, आंखें बंद करी। आंखें बंद की तो गुरु ने सिर पे हाथ रखा। हाथ रखा तो ज्ञान का प्रकाश हुआ आज्ञा चक्र में। फिर तो उसने जो कविताएं बनाई, सुंदर सुंदर कविताएं गा के सुनाई। गुरु ने बोला कि अब तेरे को क्या बचता है, तूने अपना मन तो मार दिया है, तेरा मन कहाँ है? क्योंकि वो शांत हो गया, स्थिर हो गया, क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। गुरु ने हाथ रखा तो मैं ज्योति प्रकट। अब तेरे को क्या करना है, तेरा मन तो मर गया, 12 साल में तूने मन मार के रहा, मन मारा, तो जब मन मरा तो कौन बचा? मैं बचा। जहाँ मैं बचा तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो तुझे ज्ञान ही दूंगा। तो मैं मिटा, मेरे मन की मर्जी नहीं हुई, उसके मन की मर्जी हुई। ये ही फॉर्मूला काम करता है। शिष्य हो, पत्नी हो, पत्नी पतिव्रताएं क्यों बनती है कि अपना मन मार देती है ना, पति की इच्छा में या इच्छा मिला देती है, तो फिर वहाँ ज्ञानवान बन जाती। अनसुया देखो, ऐसी शक्ति संपन्न हो गई, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। कैसे आई शक्ति? अपना मन मार के, पति के मन के। तो वो जो मन मारना है ना, अपना मन मारना, गुरु का मन रखना। 12 साल में उसका मन बचा ही नहीं। आदमी इंतजार कर करके क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं। मोबाइल थोड़ी ना थे कि व्हाट्सएप करके पूछते कि क्या कब आ रहे हो आप। तब जमाने अलग थे, इसीलिए सिद्धियाँ भी अलग थी। अब इम्पेशंस है, धीरज कम है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अब कब आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, पूछो जरा। निकले तो 17 फ़ोन घूम जाते, निकले कि नहीं निकले, आए कि नहीं आए। तो अब धीरज नहीं है। पहले वो यंत्र नहीं थे ना, इंसान कनेक्शन ज़्यादा अच्छा साध सकता था, क्योंकि और कोई ज़रिया ही नहीं था, तो हृदय ज़्यादा मजबूत था। अब हृदय कमज़ोर है, यंत्र ज़्यादा मजबूत है। ऐसा है। तो 12 साल में उसको केवल इंतजार करते करते ज्ञान हुआ, पर हुआ क्यों? मन मरा ना। उसने ऐसे माहौल में अब देखा क्या करूं क्या करूं, तो क्या करूं, तो मेरे को तो मेरे गुरु के अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे दुखदाई इसको असभ्य बातों को सुने कौन, निर्लज्जों को देखे कौन? आंखें बंद करके बैठ जा, है क्या देखने लायक? वो बैठा 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 बैठा, ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठने लगा। जितना ज़्यादा बैठा उतना कनेक्शन अच्छा, फिट कनेक्शन बैठा। आप वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हो ना रेडियो की, तो कहीं आवाज़ आती है तो उसको आप चैनल को हिलाते हो थोड़ा सा। पहले के ट्रांसमीटर थे रेडियो पे, नहीं वो गोल गोल बटन होते थे और उससे लाल वो चलती थी, आप उसको सेट करते थे सुई को फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए। तो ये आपकी, जब आप भीतर डूबते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो उसकी आवाज़ सुनना, उसकी प्रेरणा मिलना। एक हमारा जो है ट्रांसमीटर है, एक रेडियो है जो हमारा, वो एक सैटेलाइट सिस्टम है, उसको आपको उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो कहीं भी बैठो आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, क्योंकि और कुछ मैच करने जैसा वहाँ उसको लगा ही नहीं। तो कभी कभी गुरु ऐसा भी काम करते हैं कि ऐसी जगह पर छोड़ा है जहाँ पर और कोई अच्छा सोचने का साधन ही ना हो। तो उसने किसका सोचा? एक ही सोचा, पर उसमें ये निष्ठा तो थी कि आज्ञा के बिना मुझे यहाँ से जाना नहीं। वो बैठा रहा। किन्नरों के देश में 12 साल रहे। वो 12 साल रहने के बाद जो बने, तो 12 साल वसूल हो गए ना। 12 साल क्या, 12 जन्म के बाद भी अगर इंतजार के बाद मिलता परमात्मा तो भी सस्ता सौदा था। तो 12 साल में निपट गया। 12 जन्म भी इंतजार करना पड़ता और फिर मिलता तो भी सौदा सस्ता था।
इसीलिए एक भजन भी है, मैं तो उन चरणों का दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने अपना मन मार लिया, मैं उन चरणों का दास हूँ। तो जिन्होंने अपना मन मारा, उनकी आज्ञा में चलने से उनका मन भी मर जाता है। मन मरता तो वो रहते तो वो बात नहीं करती। ये अधीरों का रास्ता है ही नहीं। सबसे पहले जिसको धीरज हो वो चलो, अधीरों का रास्ता ही नहीं। हम धन कमाने में धीरज नहीं करते क्या? क्या तुरंत कमाते और तुरंत मिलता है? आपको अपने टारगेट्स पर पहुंचने के लिए भी कितनी बड़ी धीरज चाहिए होती, 12-12 साल, 25-25 साल। आपके माता पिता देखो, जब जवान थे साइकिलों पे चलते होंगे और न्यूज़पेपर या चाय बांटने जाते होंगे, होता है कि नहीं? आपने पिताओं को देखो, और आज की स्टेज पर जो आप सुख ले रहे हो, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको सालों लग गए। ऐसे कोई 1 साल में पैसे वाले हो गए थे। धीरज तो वहाँ भी चाहिए, तो ईश्वर को तो उससे दुगनी चाहिए। वो सस्ता कोई पड़ा है, अधीर आदमियों को मिल जाए। आपको संसार की एक उपलब्धि पाने के लिए इतनी बड़ी धीरज चाहिए, रातों रात तो वो भी नहीं मिलता है कि नहीं? बच्चे पैदा करते हैं, माता पिता बनते हैं आप, मेरे बच्चे सुखी रहे उसके लिए जीवन भर यत्न करते हैं आप। तो क्या सुखी एक ही साल में थोड़ी हो जाता है? जब आप इसका भविष्य बनाते हैं, एफडी रखते हैं, म्यूचुअल फंड रखो, उनके इन्वेस्टमेंट करो, ये वो, अब बच्चा शादी लायक है, अब सुखी है, अब मैं फ्री हूँ, उसे भी 25 साल लगते हैं। और क्या समझे हम? परमात्मा वेला ऐसे ही अधीर आदमियों को मिल जाए। चरे वेती आगे बढ़ो, धैर्यवान बनकर आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो, निराश नहीं होना चाहिए। फिसलो तो निराश नहीं हो, फिर से उठो, फिर से चलो, फिर से आगे बढ़ो। तो एक ने जब गुरु आज्ञा में मन मार लेते ना, तो दुनिया की वो ताकत प्राप्त होती है जो दुनिया के साधारण लोगों के पास नहीं होती। अलौकिक बात प्राप्त होती है। उसके लिए फिर धीरज चाहिए, आज्ञा पालन का सद्गुण चाहिए। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा